अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज हम देखेंगे कि औरतों में कौन-सी ऐसी आदतें होती हैं जिनकी वजह से औरतें अपनी उम्र से पहले ही बूढ़ी दिखने लगती हैं और कौन-सी ऐसी हैबिट्स हैं जो हमारी स्किन और हमारी पर्सनैलिटी पर इतना नेगेटिव असर डालती हैं कि हमारे चेहरे की ताज़गी भी ख़त्म होने लगती है। असल में ना ज़्यादातर वक़्त हम खुद ही अपनी खूबसूरती को अपनी ही आदतों से नुकसान पहुँचा रही होती हैं और हमें इस चीज़ का एहसास भी नहीं होता। तो आज के व्लॉग में ना मैं आपको वो 8 आदतें बताऊँगी आपकी जिसकी वज़ह से औरतें अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी लगने लगती हैं और बहुत जल्द बूढ़ी दिखाई देने लगती हैं। वीडियो के तमाम पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा ताकि आपकी खूबसूरती और जवानी लंबे अरसे तक कायम रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली जो आदत है ना वो है औरतों का उदास रहना। देखें, खुश रहना या उदास रहना हमारे अपने कंट्रोल में होता है। लेकिन जो औरतें हर वक़्त उदास रहती हैं ना, परेशान रहती हैं, वो अपनी उम्र से पहले ही बूढ़ी लगने लगती हैं। जब आप उदास होती हैं ना तो ये सैडनेस जो है बहुत जल्द आपके चेहरे पर आ जाती है और आप अपनी असल उम्र से बड़ी दिखने लगती हैं। उदास और परेशान चेहरे ताज़ा और एक्टिव नहीं लगते और वक़्त से पहले ही आप खुद फ़ील करती हैं कि आप अपनी उम्र से बड़ी दिख रही हैं। बल्कि आपके आस-पास के लोग भी आपको यही फ़ील करवाते हैं कि आप अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी लग रही हैं। आपने भी अपने इर्द-गिर्द देखा होगा, एनालाइज़ किया होगा कि जो औरतें ज़्यादा उदास और परेशान रहती हैं ना, वो अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी लगती हैं। छोटी-छोटी बातों पर टेंशन लेना, अफ़ज़ुर्दा रहना और स्ट्रेस लेना, ये सब हमारे चेहरे पर असर डाल देता है। जैसे ही हम किसी बात पर ज़्यादा उदास होते हैं ना, परेशान होते हैं, तो हमारी बॉडी में एक स्ट्रेस हार्मोन ख़ारिज होता है जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं। और जब ये कॉर्टिसोल हार्मोन जिस्म में ज़्यादा हो जाता है ना, तो जिल्द आपकी थिन होने लगती है। फिर चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगती हैं, स्किन ड्राई होने लगती है, आपके बाल झड़ने लगते हैं और बाल सफ़ेद होना भी शुरू हो जाते हैं। तो देखिए, सिर्फ़ उदास होने और टेंशन लेने से ना हमारे जिस्म को कितना नुकसान पहुँचता है। हम सब कुछ वक़्त से पहले ही खो देते हैं। तो हर औरत की ज़िंदगी में ना मसाइल, दुःख और परेशानियाँ आती हैं। बस आपको ये सीखना है कि उनसे निमटना कैसे है, हमने अपने मसाइल को सॉल्व कैसे करना है। परेशानियाँ आती हैं, हर इंसान पे आती हैं, अच्छे-बुरे हालात वक़्त के साथ-साथ आते हैं। उनसे निमटना कैसे है, आपको ये देखने की ज़रूरत है, ज़्यादा उदास या फ़िक्रमंद ना हो। अगर कोई मसला है तो उसका हल भी ज़रूर है। दुनिया में कोई ऐसा मसला, कोई ऐसी बात नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में खुद ये इरशाद फरमाया है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, यानी कि अगर कोई मुश्किल आ जाती है तो उसके साथ अल्लाह पाक ने कोई ना कोई आसानी भी रखी होती है। बस उसको देखने की, उसको समझने की, उसको ढूंढने की ज़रूरत होती है। तो खुश रहने की ना वजूहात तलाश किया करें, रीजंस देखें। खुशी जो है ना खुद तलाश करनी पड़ती है। कभी कोई भी आपको प्लेट में रखकर खुशी नहीं देगा, आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी। ये हमारे इर्द-गिर्द ही होती है। आपके बच्चे खेल रहे होते हैं, आप सेहतमंद हैं, आपके बच्चे सेहतमंद हैं, आपके पास इतनी सारी नेमतें हैं ना, एक ख़्याल रखने वाला शौहर है, तो क्या ये खुशी की बात नहीं है? ये सब नेमतें शुक्र करने से बढ़ती हैं, शिकायत से कम होती हैं। तो इसलिए हमेशा कभी आपको कोई परेशानी होती है ना, तो अपनी नेमतों को गिनना शुरू करें कि अल्लाह पाक ने अगर एक मसला आपकी ज़िंदगी में आया है, तो अल्लाह पाक ने नेमतें भी तो कितनी दी हैं आपको, आप उनके लिए शुक्र अदा करें तो आप थक जाएँगी लेकिन शुक्र अदा नहीं कर पाएँगी। तो आपको वो जो परेशानी है ना, वो कितनी भी बड़ी हो, वो आपको बहुत छोटी लगने लगेगी। तो इसलिए उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुश रहेंगी, तो आपकी जिल्द भी अच्छी रहेगी और आप भी चमकदार और पुरजोश लगेंगी और जो भी आपकी ज़िंदगी में मसला है, आप उसको अच्छे तरीके से हल भी कर पाएँगी। अब आते हैं दूसरी आदत की तरफ, गुस्सा और चीखना-चिल्लाना। देखिए, हमेशा याद रखें कि जो औरतें ज़्यादा गुस्सा करती हैं ना, चीखती हैं, चिल्लाती हैं, छोटी-छोटी बातों पर स्ट्रेस लेती हैं, उनके चेहरे पर बिना स्ट्रेस के असरात आ जाते हैं। उनके चेहरे पर जल्द ही फाइन लाइन्स भी ज़ाहिर होने लगती हैं। पेशानी पर छोटी-छोटी लकीरें बन जाती हैं, जो इनकी उम्र को ज़्यादा दिखाती हैं। जब आप हर वक़्त गुस्से में रहती हैं ना, बच्चों या शौहर पर चीखती हैं, चिल्लाती हैं, गुस्सा करती हैं,
तो बार-बार चेहरे के जो मसल्स हैं ना, वो खिंचने की वजह से वो लकीरें मज़ीद गहरी हो जाती हैं और आपके चेहरे पर फिर फाइन लाइन्स बनना शुरू हो जाती हैं और गुस्से के दौरान जिस्म में ना स्ट्रेस बढ़ता है। इससे क्या होता है, एस्ट्रोजन जो हार्मोन है ना, वो कम होना शुरू हो जाता है, जबकि जब ये हार्मोन कम होता है ना, तो आपकी जो जिल्द की इलास्टिसिटी है वो खत्म होने लगती है, लचक खत्म होने लगती है, जिल्द ड्राई होने लगती है और जिल्द की इलास्टिन फाइबर्स भी कम हो जाती हैं। तो इसका नतीजा क्या निकलता है, आपके चेहरे पर झुर्रियाँ और थकन नुमायाँ होने लगती है। जब भी आपकी स्किन ड्राई होगी, उस पर झुर्रियाँ नमूदार होना शुरू हो जाएंगी और यही फिर आपको वक़्त से पहले बूढ़ा दिखाने लगती हैं। तो इसके साथ-साथ एस्ट्रोजन के कम होने से ना आपकी हड्डियों की भी बीमारियाँ जल्दी शुरू हो जाती हैं, जोड़ों में दर्द रहने लगता है। तो ये सब क्यों होता है? सिर्फ़ आपके गुस्से और चीखने की वजह से, स्ट्रेस लेने की वजह से। जब आप गुस्से में होती हैं ना, तो एस्ट्रोजन लेवल खुद ब खुद कम हो जाता है और यही वक़्त से पहले बुढ़ापे की अलामात भी लाता है। मज़ीद ये कि जो औरतें हर बात पर गुस्सा करती हैं ना, फिर उनसे बात करने से लोग घबराते भी हैं। हर कोई सोचता है कि पता नहीं इसका मूड कैसा है, बात करें या ना करें, कैसा इसका मूड होगा, ये कैसे रिएक्ट करेगा। यानी कि इनके रवैये की वजह से ना लोग उनसे फिर फ्री होकर बात भी नहीं करते। आसानी से उनसे बात करने के लिए जाते ही नहीं हैं और फिर उनके चेहरे पर सख्ती आ जाती है, जो उन्हें उम्र से ज़्यादा फिर दिखाती है। जबकि एक मुस्कुराता हुआ और नरम चेहरा सबको अपनी तरफ मुतवज्जा करता है, बात करने के लिए इंसान ईज़ी फ़ील करता है। तो अगर आप गुस्सा करती हैं ना, तो चीखने-चिल्लाने से परहेज़ करें। गुस्सा करने के मुतबादल तरीके निकालें। ज़्यादातर औरतों का गुस्सा जो है ना शौहर पर या बच्चों पर होता है। तो इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करें, लेकिन चीखें मत। क्योंकि गुस्सा और चीखना ना सिर्फ आपके घर के माहौल को बिगाड़ता है, बल्कि आपकी जिल्द को भी नुकसान पहुंचाता है। और अब आते हैं तीसरी आदत की तरफ, दूसरी औरतों से मुतासर होना। अक्सर औरतें ना दूसरी औरतों से बहुत जल्द इन्फ्लुएंस हो जाती हैं। किसी को देखकर फौरन कॉम्प्लेक्स में आ जाती हैं कि इसकी जिल्द कितनी अच्छी है, बाल कितने खूबसूरत हैं, वो कितनी फिट और एक्टिव है, उसकी नौकरी बहुत अच्छी है और मैं कितनी सुस्त हूँ, मेरे अंदर तो कोई टैलेंट ही नहीं है। ये सब चीज़ें, ये सब बातें आपको डीमोटिवेट करती हैं। अगर आपको किसी में कोई चीज़ पसंद है, आपको अच्छी लगती है, तो हसद ना करें, इन्फ्लुएंस हों, मुतासर हों दूसरों की किसी भी क्वालिटी से, लेकिन हसद ना करें। दूसरों की खुशी को देखकर खुश हों और जले नहीं, क्योंकि जब आप दूसरों की खुशी में हसद फील करती हैं ना, तो ये नेगेटिव एनर्जी आपके हार्मोन्स को बिगाड़ देती है, डिस्टर्ब कर देती है और फिर आपकी स्किन पर बुढ़ापे के असरात जल्दी ज़ाहिर होने लगते हैं। ये बातें सारी जो मैं आपको बता रही हूँ ना, साइंस से साबित शुदा हैं, प्रूव्ड हैं कि छोटी-छोटी नेगेटिव आदतें आपको वक़्त से पहले बूढ़ा कर देती हैं। अब आते हैं 5वीं आदत की तरफ, वर्जिश ना करना। औरतें समझती हैं कि घर के काम-काज ही वर्जिश हैं। हम सारा दिन तो बिज़ी रहती हैं, घर के काम-काज करती हैं, तो देखें ऐसा नहीं है। देखें ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि घर के काम-काज आपने कर लिए तो ये वर्जिश की जगह काफ़ी है आपके लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। घरेलू कामकाज जब हम करते हैं ना, तो हम स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं कि अब ये काम करना है, उसके बाद वो काम करना है, उसमें बहुत से काम एट अ टाइम हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं। तो जो खुशी का हार्मोन है ना, वो हमारे अंदर रिलीज नहीं होता उस टाइम में। और घरेलू काम में ना तो सांस हमारी तेज होती है और ना ही पसीना आता है, जबकि वर्जिश या तेज वॉक में ये सब होता है। आपकी सांस फूलती है, आपको पसीना आता है, दिल की धड़कन बढ़ती है, खून का बहाव तेज होता है और जब आप वर्जिश करते हैं ना, आपके खून की गर्दिश भी तेज होती है और चेहरे पर कुदरती चमक आती है। और जब आप अपने लिए टाइम निकालते हैं, आप वर्जिश करते हैं, वॉक करते हैं, तो ये आपका अपना टाइम होता है, तो फिर आपको इसके बाद खुशी भी होती है और जब आपको खुशी होती है तो आपके अंदर खुशी के हार्मोन रिलीज होते हैं, जिससे आपको फ़ायदा होता है वर्जिश का। रोज़ाना 15 से 20 मिनट वॉक करें और 10 से 15 मिनट वर्जिश। इससे आपकी जिल्द में इलास्टिसिटी भी आती है और आपकी कुव्वत मुदाफ़त भी बढ़ती है। जिस्म में दर्दें, सुस्ती और बुढ़ापे के जो असरात हैं ना, वो कम होते हैं। अब आते हैं छठी आदत की तरफ, गैर मुतवाज़न खुराक और पानी की कमी।
دیکھیں جنک فوڈ، شکر، تلی ہوئی چیزیں، یہ سب آپ کی اسکن کے لیے زہر ہیں۔ آپ کی ہیلتھ کے لیے تو زہر ہیں ہی، آپ کی اسکن کے لیے بھی زہر ہیں۔ میٹھے کھانے جسم کے کولیجن کو کم کر دیتے ہیں۔ آپ اگر کولیجن لے بھی رہی ہیں نا، کوئی سپلیمنٹ کولیجن کا لے رہی ہیں، لیکن ساتھ میں آپ شوگر کا بہت زیادہ استعمال کر رہی ہیں، تو اس کولیجن کو لینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو میٹھا ہے نا وہ کولیجن کو کم کر دیتا ہے، اس کو کام ہی نہیں کرنے دیتا، جبکہ جو کولیجن ہے وہ آپ کی جلد کو سخت اور جوان رکھتا ہے۔ اس لیے اپنے جو شوگر لیول ہے نا وہ اپنے کھانوں میں کم کریں، سبزیاں کھائیں، پھل کھائیں، بادام اور پانی زیادہ استعمال کریں۔ روزانہ 8 سے 10 گلاس پانی ضرور پئیں، چاہے موسم کوئی بھی ہو، گرمی ہے، سردی ہے، اپنے پانی 8 سے 10 گلاس لازمی پینا ہے ڈیلی۔ یہ آپ کی جلد کو گلو دے گا اور آپ کی جلد کو تازگی دے گا۔ اب آتے ہیں 8ویں عادت کی طرف، which is last but not least، سورج کی روشنی میں بغیر سن بلاک کے جانا۔ دیکھیں سورج کی تیز شعائیں ہیں جو ہے نا وہ آپ کی جلد کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں۔ وہ آپ کے اسکن کے کولیجن کو نقصان پہنچاتی ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے آپ کی جلد لٹکنے لگتی ہے اور جھریاں بن جاتی ہیں۔ اس لیے کوئی اچھا سا سن بلاک یا سن سکرین ضرور استعمال کریں، صرف گرمیوں میں ہی نہیں بلکہ سردیوں میں بھی۔ اور ضروری نہیں ہے کہ آپ گھر سے باہر ہی نکلتی ہیں، آپ ورکنگ وومن ہیں تو ہی آپ سن بلاک استعمال کریں۔ جیسے کچھ لوگ چھت پہ رہتے ہیں، اوپر والے پورشن میں رہتے ہیں، دھوپ ڈائریکٹ آتی ہے، پڑتی ہے سارا دن، تو آپ گھر میں رہتے ہوئے بھی سن بلاک استعمال کریں، یا آپ نیچے بھی رہتے ہیں، گھر میں بھی ہیں تب بھی، کچن میں تو آپ جاتی ہیں نا، کچن میں اتنی اسکن کو جو ہیٹ ملتی ہے آپ کھانا پکاتے ہوئے، تب بھی آپ سن بلاک کا استعمال ضرور کریں۔ اور اگلی بڑی غلطی جو اکثر عورتیں کرتی ہیں نا، رات کا اسکن کیئر چھوڑ دینا۔ سونے سے پہلے صرف 5 منٹ اپنے لیے ضرور نکالیں۔ چہرہ پہلے اچھے سے کلینزر سے دھوئیں، موئسچرائزر یا کوئی سیرم لگائیں، کوئی ہائلورونک ایسڈ وغیرہ جس میں ہو، اور سارا دن چہرہ جو ہے نا آپ کا گرد آلود رہتا ہے، تو جلد کچن کی گرمی، گھر کی نمی جلد کو نقصان دیتی ہے۔ میک اپ کے ساتھ کبھی بھی نہ سوئیں، اپنے میک اپ کو سونے سے پہلے لازمی اپنی اسکن سے ریموو کریں، صاف جلد پر موئسچرائزر لگائیں تاکہ جلد جو ہے نا قدرتی گلو کے ساتھ تازہ رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ خوش اور پازیٹیو رہیں، کیونکہ خوش رہنے اور پازیٹیو سوچنے سے نا آپ کی جلد اور آپ دونوں جوان رہتے ہیں۔ اور ایک اور بہت اہم بات، جتنی زیادہ آپ ذمہ داریاں اپنے سر پر لیں گی نا، اتنا ہی آپ کا سٹریس لیول بھی بڑھے گا، اور جیسے جیسے آپ کا سٹریس بڑھے گا، کورٹیسول ہارمون بڑھے گا اور ایسٹروجن آپ کا کم ہوگا۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جلد بڑھاپا۔ اس لیے ہر ذمہ داری اکیلے مت لیں، آپ کے گھر میں اور بھی افراد ہیں، آپ کے فیملی ممبرز باقی جو ہیں یا آپ کے بچے ہیں، سب کے اپنے اپنے حصے کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اگر ہم عورتیں کیا کرتی ہیں، ہم کہتی ہیں ہمارا گھر ہے تو ہماری ہی صرف ذمہ داری ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو افراد آپ کے گھر میں ہیں ہر کسی کو اپنی اپنی ذمہ داری دیں، طریقے سے اچھے طریقے سے بات کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ لڑائی ہی کریں گی تو ہی یہ بات سارٹ آؤٹ ہو سکتی ہے، آپ اچھے طریقے سے بھی بتا سکتی ہیں، سمجھا سکتی ہیں، ہر کسی کو اس کی ذمہ داری دلا سکتی ہیں، تو اس پر کام کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو نہ کہنا آپ کو برا لگتا ہے یا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ آپ زیادتی کر رہی ہیں یا یہ آپ کا کام ہے تو آپ کو ہی کرنا ہے، تو نہ کہنے کی بھی عادت ڈالیں۔ جہاں آپ سمجھتی ہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتی، میں ایزی نہیں ہوں یا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، وہاں پہ نہ کہنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اکیلے کسی کی بھی ذمہ داری، دوسروں کی ذمہ داریاں خود پوری کرنے کی کوشش مت کریں۔ تو یہ تھا آج کا میرا ویلوگ، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، یا کوئی بھی آپ نے نئی بات سیکھی ہو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔